अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत भी नीचे आई है। कतर का भी कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान ओमान मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुंच गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कतरी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम। कहा, सिक्योरिटी और दिफा को मजबूत बनाने वाले किसी भी इलाकाई ताउन को मुस्बत निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इससे पहले मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्क सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई मुआहिदा अमन व सलामती के लिए है। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का एहतराम करते हैं। हिंदुओं, सिखों और मसीहियों ने पाकिस्तान के क़याम में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अक़लियतों का किरदार है। हर मज़हब के पैरोकारों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तालीम के मैदान में मसीही बरादरी की खिदमत काबिल सताइश। जनरल सैयद आमिर रज़ा, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सतारा बसालत, was promoted and appointed as Commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander, National Strategic Command. ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, बलूचिस्तान के लिए 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तकर्री। तमाम एडिशनल जजेस ने हल्फ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रज़ा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रज़ा की है। डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया, जिस्म के तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रज़ा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट्स तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि कत्ल से पहले मीर रज़ा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। मीर रज़ा के वर्सा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने कहा, 28 जुलाई को रज़ा की सीसीटीवी सामने आई और फिर अगले दिन उसकी लाश मिल गई। कातिल जानते थे कि कहाँ कैमरे नहीं लगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पर गोली का निशान पीछे से है। चेहरा डीकम्पोज नहीं बल्कि तेज़ाब से जलाने पर ख़राब हुआ। पुलिस को वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब तेज़ाब की बोतलों की मौजूदगी की निशानदही भी कर दी है। कराची के नौजवान मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को मिली। 2 हफ्ते गुजरने के बाद मंगल को वाक़े के मकाम की जियो फेंसिंग कराने का फैसला किया गया। मीर रज़ा के मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड भी अब तक हासिल नहीं किया गया। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं कराई गई। केस में नई खामियां सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। NCCIA से भी रब्ता किया गया है कि कहीं मीर रज़ा को धमकियां तो नहीं मिल रही थीं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा की कमीज़ के पीछे गन पाउडर के ज़र्रात पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि उसे गोली कमर की जानिब से लगी। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा भी पाई गई।
4:09 में मैंने रेट स्टार्ट किया। उसने अपना मर्ज़ी से गाना लगाया, वो बहुत शांत था, बहुत खुश था। उसने कहा था लोकेशन को छोड़ो, अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ, जिस रास्ते पे मैं आपको बताता हूँ उसी रास्ते पे चलो। तारिक रोड से बदराबाद स्टेडियम से आगे मिलेनियम मॉल, जौहर मुल्क से उल्टे हाथ में मुड़ गया ये मौसमियात की तरफ। पहला कट छोड़ के दूसरा कट जो कंटेनर वाला बेकरी आता है वहाँ से मैंने गाड़ी अंदर ले लिया। ये जो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी जैसे चढ़ाई बना हुआ है उसी पे चढ़ के बैंक के सामने जब आगे चला गया तो वो उसने बोला इधर खड़ा कर दो गाड़ी। जिस जगह पे उसने लोकेशन दी है बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने उसी की लोकेशन पे छोड़ दिया। नौजवान मीर रजा को आखिरी बार उसके घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर एहसानुल्लाह मंजर आम पर आ गया। ड्राइवर एहसानुल्लाह ने बताया कि मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर वो मीर रजा की लोकेशन पर पहुंच गया था। मीर रजा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड और डालमिया से होते हुए वो मीर रजा को लेकर गुलिस्तान जौहर पहुंचा। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड उसकी कंपनी और मोबाइल ऐप में भी मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। बानी पीटीआई से मुलाकातें बहाल कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मौलजीन से मुलाकात कराने का भी मुतालबा। मुजाहिरीन से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा हफ्ते बानी के तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। बानी के मौलजीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी की सेहत पर तशवीश है। उमैर न्याजी ने कहा 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते, अपने हल्कों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद मुजाहिरा खत्म कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पिंडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी की फायरिंग से पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फायरिंग के वाक़े में पीटीआई को मुलव्विस करार दिया। कहा पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। मुलजिम के पास से पीटीआई के झंडे और दस्तावेजात बरामद हुई। पीटीआई के रावलपिंडी में मारे जाने वाले शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने कहा है कि फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक मोहम्मद हुसैन जिला खैबर का रिहायशी था। उसका ताल्लुक MP अब्दुल गनी के हल्के से है। ये हो सकता है कि वो पार्टी का कारकुन हो, ताहम उसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था, ना ही उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। विशाल को सेनेटर किसने बनवाया था सर? मैं नहीं जानता सर, आप सेक्रेटरी जनरल मैं नहीं जानता। खान साहब जेल में थे, वहां से उन्हीं की हिदायत आई थी। देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? कि खान साहब ने आपको कहा था कि इनको पार्टी से फारिग किया जाए, सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम आया था और आपको भी ये पैगाम दिया गया था। सर पहली बात तो ये है कि सलमान सफदर साहब इसकी तस्दीक कर लें। ये वो जो बातें ये बंद करना चाहते हैं वो मैं बातें करती हूँ, सही है, करना चाहते हैं करके देख लें। अगर खान साहब का पैगाम आया होता सर, इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा जिनको मुकदमा लड़ने के कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी पीटीआई की जानिब से आई थी। उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई के सामने एक बार माफ़ी मांग कर फिर बयानबाजी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया? अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया?
फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलिनीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास की सदारत कश्मीर उमूर की सरबराह फरियाल तापुर ने की। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत, MLAs और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के तर्ज अमल और हालिया इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास में कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चित्राल के गांव बरोज और गम्स में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 2 आर्जी पुल बह गए। मकानात, दुकानों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस चित्राल पेशावर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद CCPO ने सवाल उठा दिया। कहा, वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लोथड़े मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। खुफिया इत्तलात पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़ी तादाद में बरामद होने वाला असलहा, गोला बारूद तबाह कर दिया गया। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के मलीर मेमनकोट में गुज़िश्ता रात नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4 साल के अबू तुराब की तलाश के लिए गोताखोरों और रेस्क्यू आलात इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से बिल पास होना चाहिए। पंजाब ने 2 बार नए सूबे के क़याम की करारदाद मंजूर की। सिंध असम्बली कई बार सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कराची पोर्ट कासिम में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से कम उम्र बच्ची बरामद। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बच्ची ट्रक की तलाश के दौरान खुफिया खाने से मिली। ड्राइवर ने बयान दिया कि बच्ची लावारिस हालत में कुरंगी चमड़ा चुरंगी से मिली थी, इसलिए ट्रक में बिठाया। मीरपुर खास में 2 रोज कबल घर में फायरिंग से लड़के और लड़की की हलाकत के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। जांबाहक नौजवान ने लड़की के घर जाने से पहले वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जिसमें दावा किया कि लड़की उसकी मनकूहा है। लड़की के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि लड़के ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल और उसकी वालिदा को ज़ख्मी किया, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस नौजवान की लाश और उसके साथियों को घर से निकालने के लिए पहुंची तो मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और हमला किया। नौजवान की लाश जलाने की कोशिश की। पुलिस पर हमले का मुकदमा 48 अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में बारातियों का लोडर रिक्शा नहर में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। बच्चे खवातीन शामिल। 6 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जाँ बहक 4 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा। मगरबी कोलंबिया में गुज़िश्ता रोज 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 132 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा, 1,500 इमारतों को नुकसान, 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। कोलंबियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास में कहा गया कि दिफाई मुआहिदे से तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी में मदद मिलेगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ईरानी खतरे का सामना, डोनाल्ड ट्रंप केटरिंग ट्रक में छिपने पर मजबूर। गुज़िश्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरान कुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शेड बंद रखने की हिदायत की गई। सहाफ़ी और व्हाइट हाउस के बाज़ अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप एयरफोर्स 1 में ही मौजूद हैं। ताहम ये पता ना चल सका कि बरतानिया पहुंचने पर अमरीकी सदर को दोबारा एयरफोर्स 1 में कैसे पहुंचाया गया। अमरीकी सदर ने तुर्की के दौरे में कहा था कि वो ईरान के निशाने पर है। मुत्तहदा अरब अमारात में कैफ़े, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फ़ीस आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फ़ीस लागू होगी। म्यूज़िक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी, उसकी हर साल तजदीद कराना होगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ कराया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ताकतवर सैलाबी रैला पुल के साथ पुल पर मौजूद गाड़ियों और क्रेन को भी बहा ले गया। मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जुमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का भी खदशा है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गांगुली और उनकी अहलिया डोना गांगुली को जान से मारने की धमकियां। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एड्रेस पर साबिक कप्तान और उनकी अहलिया को मुखातिब करके जान से मारने की धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए। गांगुली के असिस्टेंट ने कोलकाता पुलिस में शिकायत जमा करा दी। धमकी देने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। शिकायत के बाद रियासती पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान व्हाइट्स को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन्स ने 277 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। फखर जमान 123 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान व्हाइट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 276 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप हॉकी की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का नीदरलैंड्स में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली निगमा गाकर वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूसर
प्रोड्यूस किया है अरसलान ज़ीशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क आज से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।